ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शुरू हो गया तो हम शिव पुराण सुनेंगे। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। सोनक जी ने कहा, हे सुत जी, आप महापंडित सर्व सिद्धांतों के ज्ञाता है। मुझे कृपा करके सदाचार भक्ति के द्वारा वेग की वृद्धि किस प्रकार होती है, सज्जन पुरुष अपने विकारों को किस प्रकार शांत करते हैं, इस कली काल में असुरतव से ग्रस्त प्राणी किस प्रकार छूट सकता है, जिस साधन से आत्मा शुद्ध होकर चित्त निर्मल होकर भगवान शिव की प्राप्ति हो सकती है, वो मुझसे कहिए। सुजिन का, हे मुनिवर, तुम्हारी प्रीति कथा सुनने में है, तुम धन्य हो। मैं बुद्धिपूर्वक विचार करके तुम्हारे लिए श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण को कहता हूँ। ये सब सिद्धांतों से संपन्न भक्ति को देने वाला, काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला, शिव जी को संतुष्ट करने वाला दिव्य रसायन स्वरूप शिव पुराण है। ये भगवान शिव द्वारा कहा गया है। जिसने जन्म जन्मांतरों में अनेक शुभ कर्म किए हो, उस मनुष्य को इस शास्त्र के श्रवण मनन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये शिव पुराण परम श्रेष्ठ है। इसे शिव रूप जानकर श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण मनन करने वाला व्यक्ति सिंगरी श्रेष्ठ शक्ति से संपन्न तथा शिव साधन रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। सब मनुष्य को इसका श्रवण पठन करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रेम पूर्वक पढ़ने से सुनने से सभी कामनाएं पूरी होती है। जो मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो पुण्य रास यज्ञ करने और अनेक यज्ञ करने के प्राप्त होता है, वह मात्र इस पुराण के श्रवण करने से ही मिल जाता है। इस परम श्रेष्ठ शिव पुराण का जो मनुष्य श्रवण करते हैं, वे साक्षात शिव रूप हो जाते हैं। इसके सुनने वालों, कीर्तन करने वालों के चरण रज तीर्थ स्वरूप होती है। कल्याण प्रस्थान की कामना वाले जीवों को नित्य शिव जी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य सब काल सुनने में समर्थ न हो तो नियम पूर्वक 2 घड़ी सुने, इसे सुने अवश्य। जो मनुष्य इस पुराण की क्षण मात्र भी सुन लेते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। ये शिव महापुराण अमृत रूप हित करने वाला है। जो पुरुष इस अमृत का पान करता है, वह अजर अमर हो जाता है। जो व्यक्ति इसका भक्ति पूर्वक पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसके पुण्य आत्मा होने में संदेह नहीं है। वेद, इतिहास और शास्त्रों में ये परम श्रेय प्राणदायक कहा गया है। इसलिए आत्मज्ञानियों द्वारा मुमुक्षुजनों को सदाशिव पुराण का पठन श्रवण करना चाहिए। ये त्रितापनाशक, सुखदायक, ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं को प्राणों के समान प्रिय था चतुर्वर्ग को देने वाला है। जो मनुष्य पाप, दुराचार, कामादिक में डूबे हैं, वे इसके श्रवण करने मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। माता पिता की हंसी उड़ाने वाले हिंसक मनुष्य, वर्णाश्रम धर्म से रहित तथा मत्सर युक्त प्राणी भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भवसागर को पार कर जाएंगे। हे शौनक, मैं तुमको अत्यंत घोर कथा सुनाता हूँ। समुद्र के निकट एक देश में वासपल नामक ग्राम था। उसमें वेद धर्म से विमुख पापी जन, दुष्ट, दुर्व्यवसाय, कुटिल वृत्ति वाले, कृषि कर्म में लगे हुए, शास्त्र बल पर निर्भर करने वाले तथा पर स्त्री भोगी रहा करते थे। उस गांव के वासी ज्ञान वैराग्य की अपेक्षा बुरी वार्ता सुनने में रुचि रखते थे। उनकी बुद्धि पशु के समान थी। अन्य वर्ग के लोग भी कुबुद्धि थे, सदा अपने धर्म में विमुख रहने वाले, विषय भोगों में रत रहने वाले थे। सभी स्त्रियां सत्य, व्रत और आचार से रहित, सौरेनी, व्यभिचारिणी एवं पाप कर्मा थी। इस बुरे व्यक्ति वाले ग्राम में बिंदु नाम का एक विद्यार्थी ब्राह्मण भी निवास करता था। वह अत्यंत पापी और दुरात्मा था। उसकी चंचला नाम की स्त्री थी। वह एक दिन काम से व्याकुल होकर वेश्यागामी बन गई और वेश्या के साथ रहते रहते उस कुकर्मी को बहुत दिन बीत गए। उसकी पत्नी चंचला भी उसके पीछे धर्म और क्लेश के भय को त्याग कर काम से आक्रांत हो गई। अपने पति से दृष्टि बचाकर सत्य से भ्रष्ट कुमारगामिनी होकर जार की संगति में रहने लगी। एक दिन उसके पति ने उस दोराचारिणी को जार के साथ रमन करते देख लिया। पति को रात्रि काल में आया देखकर उस दुष्टा ने जार का संकेत किया कि वे भाग गए। क्रोध के वशीभूत होकर बिंदु ने अपनी स्त्री चंचुला को पकड़ लिया और मुष्टिका प्रहार से बारंबार उसे मारने लगा। अपने पति द्वारा मारे जाने पर भय रहित होकर चंचुला बोली,
आप जो नित्य प्रति वेश्या के साथ रमण करते रहते हो, मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, तब भी तुम मेरा त्याग किए हो। बताओ, जो सौंदर्य में ही काम से व्याकुल है, वह उसके पति से रमण किए बिना क्या गति होगी। चंचुला के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों में नीच, अपने धर्म से हीन मति वाला पापी बिंदु बोला, हे काम से व्याकुल चित्त वाली, मैं एक हित बात कहता हूँ, उसे वह त्याग कर सुन। तू निर्भय होकर जार के साथ रह कर, परंतु उसे प्रश्न करके बदले में धन लेकर मुझे दे, ताकि मैं वेश्यागमन कर सकूं। इससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ निहित है। अपने पति की बात सुनकर चंचुला ने बहुत अच्छा कहा। फिर प्रसन्नतापूर्वक दोनों ही दुष्ट हृदय परस्पर निर्भय चित्त होकर कुकर्म में रत हो गए। इस प्रकार दुराचार से लगे इन स्त्री पुरुषों को बहुत काल बीत गया। समय पाकर वह मुड वसली पति काल को ग्रास बना और नरकवासी हुआ। भूत काल तक नरक व्याधि होकर भयंकर महापाप पिशाच होकर विंध्य पर्वत पर रहने लगा। अपने दुराचार पति की मृत्यु के पश्चात दुराचारी चंचुल ने अपने पुत्रों के साथ घर में निवास करते हुए भी जार से संपर्क बनाए रखा। समय पाकर उस काम को सुख मानने वाली स्त्री का यौवन ढलने लगा। एक दफा पुण्य पर्व के अवसर पर वह बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची। वहां उसने तीर्थ जल से स्नान किया। वहां देवालय में हो रही शिव पुराण की कथा को सुनी। जो नारी जार के साथ रमन करती है, उसे यमदूत नरक में ले जाकर उसके यौन स्थान में लोहे का बना तरपत मुसल प्रविष्ट करते हैं। कथावाचक से इस प्रकार वैराग्य वृद्धि करने वाले वचन सुनकर वह बेतूर हो गई। कथा समाप्त होने पर जब सब श्रोता चले गए, तब भयभीत चंचुला ने एकांत में कथावाचक को कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार करें। मेरा चरित्र अत्यंत घृणित है। मुझे मूर्खा ने अपना यौवन अज्ञान के कारण व्यभिचारी में व्यतीत कर डाला है। आपके वैराग्य रस में प्रियपूर्ण वचन सुनकर मैं भयभीत हो गई हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। अब मैं किस घोर कष्ट देने वाली दुर्गति को पाऊंगी। मुझे कुमार्ग में मन रमाने वाली स्त्री की रक्षा वह कौन करेगा। मृत्यु के प्राप्त होने पर यमदूतों को किस प्रकार देखूंगी तथा वे यमदूत जब मुझे कठोर पासों से बांधेंगे और मेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे हैं, मुझे कैसे विश्राम प्राप्त होगा। जब मेरे देह के टुकड़े टुकड़े करेंगे तब मैं कैसे सहन करूंगी। वहाँ तो अत्यंत दुस्सह यातना दी जाती है। मैं विदीर्ण हृदय वाली सब प्रकार कष्ट और दगद हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत पाप कर्म वाली दुष्टा स्त्री हूँ। हे महात्मन, सूल से गोंदने और पर्वत से गिरने पर जो पीड़ा होती है, उससे करोड़ों गुना पीड़ा मुझे अब हो रही है। 100 अश्वमेध ये करने पर, निरंतर 100 वर्ष तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे पापों का क्षय नहीं हो सकता। मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण में जाऊँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु और माता पिता है। मैं आपकी शरण हूँ, आप ही मेरा उद्धार करिए। अपने चरणों में गिरी पड़ी चंचुला को कृपापूर्वक उठाकर ब्राह्मण ने कहा, तुम भाग्यवान हो। शिव जी की तुम पर बड़ा अनुग्रह है, जो तुम शिव पुराण की वैराग्य में कथा सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सके हो। हे विप्र पत्नी, भय मत करो, शिव जी की शरण में जाओ। उनकी कृपा से सब पाप सिंगरे नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत कथा सुनने से ही तेरी ऐसी मति हुई है, जिससे तू पश्चाताप करके शुद्ध और विषयों से विरक्त हो गई है। पश्चाताप करने से सब पापों की निकृष्टि हो जाती है, ऐसा मुनिजनों का कथन है। इसलिए सभी को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसी उद्देश्य से शिव जी ने इसे बताया है, क्योंकि ये सभी वर्ग का साधक है। इस कथा के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की सिद्धि तथा ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इस कथा को सुनकर भगवान शंकर का ध्यान करके पश्चाताप करने वाले अनेक जन परम गति को प्राप्त हो चुके हैं। शिव जी की कथा सुनकर मनन करने से तथा निध्यासन के द्वारा चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। स्वच्छ चित्त से शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर तो एक ही जन्म से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। ये मैं सत्य कहता हूँ। कथावाचक के ऐसे वचन सुनकर चंचुला अति प्रसन्न हुई और उसके नेत्रों में आनंदाश्रु आ गई। वह ब्राह्मणों के चरणों में लत हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। परमात्मा को देखने वाले परोपकार से निरंतर तथा साधु में उत्तम है। हे भगवान, मैं नरक सागर में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। जिस पुराण का अर्थ वाली कथा को सुनकर मैं पाप कर्मों से विरक्त हुई हूँ, उस कल्याणकारी कथा को श्रवण करने की मेरे अंदर श्रद्धा पैदा हुई है।
इस प्रकार करते हुए चंचुला ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त होकर शिव पुराण सुनने की कामना से उसके समीप जा बैठी। शिविर में श्रेष्ठ उस विप्र ने पवित्र स्थान में चंचुला को शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई। वह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करनी और मोक्षदायिनी थी। चंचुला उस कथा को सुनकर कृतार्थ हो गई। सूर्य ने कहा, एक समय चंचुला भगवती उमा के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके परमानंद पूर्वक हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिजे, हे स्कंदे माता, सब मनुष्य सदा आपकी सेवा करते हैं। आप इस सब सुख देने वाले साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के द्वारा सेवनीय आप सगुण निर्गुण स्वरूप आद्य प्रकृति तथा सूक्ष्म सचिंतन स्वरूप वाले हो। आप इस सृष्टि, स्थिति और लय करने वाले हो। सूर्य ने कहा, सदगति प्राप्त चंचुला की ऐसी स्तुति करने पर करुणा में गिरजा ने उस भक्त चंचुला से कहा, हे चंचुले, मैं तेरी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे जो वर मांगना हो मांग ले, तेरे लिए कुछ भी आदेश नहीं है। पार्वती की बात सुनकर चंचुला ने चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे भगवती, मेरा स्वामी इस समय कहाँ है? मैं उसके विषय में जानना चाहती हूँ। हे कल्याणी, वह मुझे मिल सके ऐसी कृपा करिए। हे महादेवी, मेरा पति वत्सली था, वह पापी मुझसे पहले ही मर गया, न जाने उसकी कौन सी गति हुई है। चंचुला की यह बात सुनकर भगवती बोली, हे पुत्री, तेरा पति वैसे गामी था, वह पापी मरने के पश्चात नरक को गया। वह अनेक भोग कर विंध्य प्रदेश में पिशाच बना हुआ है। वायु भक्षण करते हुए अनेक कष्ट भोग रहा है। पार्वती जी की बात सुनकर उत्तम व्रत वाली चंचुला अपने पति के दुखों से बड़ी दुखी हुई। अपने स्वामी में चित्त लगाकर पार्वती जी को प्रणाम कर दुखित हृदय से बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करिए। दुष्ट कर्म के फल से कष्ट भोगते मेरे स्वामी का उद्धार कीजिए। मेरा स्वामी किस प्रकार बुद्धिमान होकर सदगति को प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताइए। चंचुला की दीनवाणी सुनकर भगवती बोली, हे चंचुला, यदि तेरा पति पवित्र शिव कथा को सुने तो दुर्गति से पार होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। पार्वती जी के अमृत समान शब्दों को सुनकर चंचुला अपने स्वामी के पाप की निवृत्ति के लिए शिव कथा की इच्छा करती हुई कथा का सुयोग प्राप्त करने के लिए भगवती से पुनः प्रार्थना करने लगी। चंचुला ने जब पार्वती जी को बारंबार प्रार्थना की, तब भगवती ने प्रसन्न होकर शिव की सत्कीर्ति का गान करते हुए तुम्बुरु नामक गंधर्व का आह्वान किया। पार्वती जी ने कहा, हे तुम्बुरु, तुम शिव भगत और मेरा कहा मानने वाले हो। इसके साथ विंध्याचल पर चले जाओ, वहाँ एक भयंकर पिशाच निवास करता है। पिशाच योनि को प्राप्त होने से पूर्व वह बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह दुष्ट इसी स्त्री का स्वामी था। वह वैश्यगामी, स्नान और संध्या की क्रिया से रहित, मूर्ख बुद्धि वाली, दुर्बुद्धि और सज्जनों से द्वेष रखने वाला था। उसने अपने बुरे कर्मों से सभी सुकृत्य को नष्ट कर डाला था। धन के लोभ में अपनी पत्नी को दुराचारणी बना डाला था। मरने के पश्चात वह दुरात्मा अनेक कष्ट भोगने के पश्चात विंध्याचल पर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। तो वहां जाकर परम पवित्र शिव पुराण की कथा उस पिशाच को सुनाओ, क्योंकि यह कथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। जय शिव शंकर भगवान की जय।